10 साल हो गया सरकार को जी। 10 साल हो गया आपको सांसद बने जी। और तीसरे कार्यकाल में इस क्षेत्र के हर घर की कीमत 3 गुना कर दे। पर ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? मान लीजिए आपके पूर्वांचल से जो लोग आएंगे यहाँ पे वो तो कभी घर ही नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। मुझे नहीं आता। मैं क्या आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। एक सवाल आया है मेरे मन में। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है? निकाल लिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे हैं। नहीं, मतलब 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है, सरकार रेगुलर अनाज दे रही है, इसका मतलब ये हुआ ना दिया जा रहा है। उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं शायद। सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। तो 10 साल हो गया सरकार को जी। 10 साल हो गया आपको सांसद बने। तो ये देखा दोस्तों आपने, ऐसे ऐसे नेता अब चुनाव लड़ रहे हैं जिनको खुद नहीं पता था कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनको बोलना है। उनको खुद की सरकार के बारे में कुछ खुद नहीं पता है। और ऐसे ऐसे लोगों को हम नेता चुनते हैं। और यह भी सांसद है पिछले 10 सालों से, लेकिन इसको ना तो खुद के जो क्षेत्र है वहाँ की समस्याओं का पता है। जब इनसे समस्याओं के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं भारत माता की जय, देश को टुकड़े टुकड़े गैंग से बचाना है। लेकिन इनको किसी भी मुद्दे का ही नहीं पता है कि इनके क्षेत्र में इनकी जनता की क्या समस्याएं है। और जनता की समस्या ही नहीं पता तो वो नेता दूर कैसे करेगा। और इसीलिए तो कहते कि नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे अनपढ़ नेता या चौथी पास नेता ही देश को बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। क्योंकि अब मनोज तिवारी जी दिल्ली से सांसद है और 10 साल हो गए इनको सांसद बने हुए, और अब तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, शायद इसी उम्मीद में कि जनता एक बार फिर से इनको चुनेगी। लेकिन इनकी हर दिन वीडियो वायरल होती रही है। और अभी भी जिस तरह से एक पत्रकार इनसे पूछते हैं कि आप कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज देते हैं, और मनोज तिवारी जी कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया है। तो इस हिसाब से पत्रकार भी पूछता है कि 80 और 25 तो 105 करोड़ जनता हो गई जो गरीबी रेखा से नीचे है, और 140 करोड़ तो कुल पॉपुलेशन है देश की। तो 140 करोड़ में से 105 करोड़ जनता इन्होंने गरीबी रेखा से नीचे साबित कर दी। और इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इसमें भी गर्व महसूस कराते देश की जनता को, और सभी टीवी चैनल्स भी। और आपको याद होगा गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह रहे थे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दो, आपको 2029 तक यह 5 किलो अनाज फ्री मिलता रहेगा। जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रही है। और होनी तो यह चाहिए कि शर्म की बात होनी चाहिए कि देश की जनता इतनी गरीबी रेखा से नीचे है जो सरकारी अनाज के बलबूते पर पल रही है। और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी इस पर भी गर्व महसूस करा रही है देश की जनता को कि देखिए हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। और इसको लेकर भी यह भी दावे किए जा रहे हैं। अब आप सोच ही सकते कि ऐसे ऐसे नेता चुनकर हम संसद में भेजते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पर बात हो तो कैसे होगी, जब इन नेताओं को खुद की भाषा का ही नहीं पता, खुद का ही जो उनको बोलना होता है वही इनको याद नहीं है। 2 मिनट में गजनी बन जाते हैं, वो चाहे कोई भी नेता हो, बड़े से बड़े नेता, खासकर भारतीय जनता पार्टी के। और मनोज तिवारी जी की तो शायद हर दिन ऐसी वीडियोस वायरल होती रही है। और कंगना रनौत है, भारतीय जनता पार्टी के तो ऐसे बहुत सारे नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उनको खुद ही नहीं पता होता कि उन्होंने पहले दिन क्या बोला था, दूसरे दिन क्या बोल रहे हैं। वो खुद ही अपनी बात से पलट जाते हैं और 24 घंटे भी नहीं होने देते बातों को पलटने में, और वो पलट जाते हैं। ऐसी एक कंगना रनौत है जो हिमाचल की मंडी से लोकसभा प्रत्याशी भाजपा की। और चलो ठीक है, ये कलाकार अच्छे होंगे, अच्छा गाते होंगे, अच्छा
एक्टिंग करते होंगे, लेकिन इनको राजनीति में घुसेड़ दिया। जिनको कुछ पता ही नहीं है, जनता के मुद्दों को कुछ नहीं पता। सिर्फ जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार आपके क्षेत्र में जनता की समस्याएं क्या है, तो वो बोल देते भारत माता की जय। और ऐसे ही कंगना रनौत है, तो आपको उनको तो आप जानते ही अच्छे से, वही जो 2014 के बाद आजाद हुई थी, वही कंगना रनौत। और अभी भी जब से लोकसभा प्रत्याशी बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से चापलूसी करती थी, जिस तरह से किसानों को खालिस्तानी बताया, देशद्रोही बताया, और भी न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़े कंगना रनौत को लोकसभा प्रत्याशी बनने के लिए, और वो उसको हासिल करने में कामयाब भी रही। और ऐसे ही मनोज तिवारी जी है, अब इनका भी हर दिन वीडियो वायरल होता रहा है। और अभी फिर जो मनोज तिवारी जी की वीडियो हमने आपको शुरुआत में दिखाई, और उसको देखकर लोग कह रहे कि ये हमने कैसे कैसे नेता चुनकर संसद में भेजे हैं और हम इनसे उम्मीद लगा रहे हैं, तो ये तो हमारी ही गलती है। और अब फिर ऐसे ही नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोकसभा प्रत्याशी बना दिए गए हैं देश की सबसे बड़ी पार्टी द्वारा। और अब देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली की जनता क्या चुनती है। वो उन पर डिपेंड करता है कि क्या तीसरी बार फिर से इस कलाकार मनोज तिवारी को दिल्ली की जनता संसद बनाकर भेजती है, या फिर इनकी छुट्टी करेगी। वो तो जनता पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो तय कि ऐसे ऐसे नेता हमारा देश का कैसे विकास करवा सकते हैं, जिनको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं। वो कहते मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। पत्रकार सोचने का समय भी देते हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल गए, क्या बोलना चाहते हैं। और यही कारण है कि देश की जनता अब शायद जाग भी रही है, और इसीलिए ऐसे नेताओं को ट्रोल कर रही है। और ये अकेले नेता नहीं है मनोज तिवारी, इनसे पहले भी, और आपको अकेला भाजपा में नहीं, सभी पार्टियों में ऐसे जिंगुर मिलेंगे जिनको के जनता चुनकर भेजती है, लेकिन इनको खुद नहीं पता होता कि जनता के मुद्दे क्या है। इनको कोई मतलब नहीं है जनता को क्या परेशानियां है, जनता किस समस्या से जूझ रही है। इनको सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान गाना है और किसी तरह लोकसभा प्रत्याशी बनना है। उसके बाद देश में ऐसी जनता की कोई कमी नहीं है जिनको लगता है कि उनका धर्म खतरे में है, जिनको लगता है कि देश के असली मुद्दों से ज्यादा जरूरी है उनके धार्मिक मुद्दे, उनके जातिवाद के मुद्दे। और यही कारण है कि हर बार ऐसे ऐसे नेता हम चुनकर संसद में भेज देते हैं, और फिर हम उनसे जो उम्मीद करते हैं उस पर वो कैसे खरे उतर सकते हैं। क्योंकि आप ही सोच कर देखिए कि जो पार्टी या जो सरकार देश में 80 करोड़ गरीब होने पर भी गर्व महसूस कराए देश की जनता को, और देश की जनता उनके पीछे लगकर तालियां बजाने लगे, तो आप समझ सकते कि देश किस दिशा में चल रहा है। और अकेले मनोज तिवारी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी राह पर चल रहे हैं, आपको याद ही होगा। और प्रधानमंत्री जी एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में पहले कहते हैं कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा, धर्म के आधार पर राजनीति करूंगा, तो इस समाज में रहने लायक नहीं हूँ, इस सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हूँ मैं। और उसके बाद अगले ही दिन फिर रैलियों में वही घुसपैठी है, वही ज्यादा बच्चे वाली बात, वही मुस्लिमों को टारगेट करना लगातार, और वही सब करते रहे हैं। लेकिन ना हमारा देश का चुनाव आयोग जागेगा, ना हमारी जनता को इनसे कोई मतलब है। उनको सिर्फ लगता कि हाँ विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन डंका किस तरह का बज रहा है वो आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वो शायद ऐसी विचारधारा के खिलाफ ही होगी, और कहीं ना कहीं भारत की जनता को और भारत देश को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि ऐसे नेता जब जनता चुनकर भेजती है, तो फिर इनसे विकास की उम्मीद लगाना या देश के विकास की उम्मीद लगाना हमारी खुद की ही नासमझी या भूल हो सकती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं मनोज तिवारी के इस इंटरव्यू पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की